हाय गाइस। तो हमारा आज का टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बेसिकली ये जो सिंड्रोम होता है ये चिल्ड्रंस में होता है और 90% ये चिल्ड्रंस में होता है, 20% ये हमारा एडल्ट्स में होता है। Discuss about nephrotic syndrome, a kidney disorder that causes the body to excrete too much protein in the urine. इसका मतलब ये होता है, ये हमारा एक किडनी का डिसऑर्डर है, क्योंकि हमारा बेसिकली किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करने का। बट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ब्लड को फिल्टर करने के साथ साथ हमारा प्रोटीन भी फिल्टर हो जाता है, वो भी एक्सेस अमाउंट में। इसी को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हैवी प्रोटीन यूरिया की जो वैल्यू होती है वो हमारी मोर देन 40 mg/m² होती है। और हाइपो एल्बुमिनिया, हाइपो का मतलब होता है कम होना, एल्ब्यूमिन का मतलब होता है प्रोटीन की वैल्यू, और मिया का मतलब होता है हमारा ब्लड में, यानी कि ब्लड में हमारी प्रोटीन की वैल्यू कम होना, दैट इज लेस देन 2.5 g/dl। और हमारा उसकी वजह से पिटिंग एडिमा हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉज द हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया हमारा मेन कैरेक्टर होता है हमारा एनएस का। एनएस मीन्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। अबाउट द ईटियोलॉजी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्जेनाइटल एनएस। जो हमारी प्राइमरी होती है वो मिनिमल चेंजेस डिजीज की वजह से, 85% केसेस जो होते हैं वो इसकी वजह से आते हैं। सेकेंडरी एनएस जो होती है हमारी 10% जो होते हैं वो सेकेंडरी एनएस की वजह से होते हैं। इसमें हमारा इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकते हैं, एलर्जिक की वजह से हो सकते हैं, मतलब कि हमने कोई भी एलर्जिक फूड खा लिया है, किसी भी बी स्टिंग यानी किसी ने हमको काट दिया, स्कॉर्पियन वगैरह ने, उसकी वजह से हो सकते हैं। कोई भी हमारी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट हुआ है जैसे कि NSAID की, पेनिसिलिन एक्सेट्रा, इसकी वजह से जो होते हैं वो हमारे सेकेंडरी एनएस होते हैं, जो कि हमारी 10% ही जो केसेस होते हैं वो सेकेंडरी एनएस के होते हैं। नंबर 3 बात आती है हमारी कॉन्जाइनाइटल एनएस की, जो कि हमारे 3 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो मेनली उनमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मेनली जो होती स्वेलिंग होती है वो इनकी वजह से हो जाती है। ठीक है, अब वो किसी की वजह से हो जाती है। जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है हमारा फिनिश टाइप होती है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कॉन्जाइनाइटल एनएस। ठीक है, अब दैट इज डिफ्यूज मैसेंजरल होती है हमारी, डिफ्यूज मैसेंजरल स्क्लेरोसिस जो होता है हमारा, इसकी वजह से हो सकता है। कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शंस लाइक HBV, TOR, CHS जो होते हैं ये सब हमारे कॉन्जेनाइटल एनएस में आते हैं, जो कि हमारे 3 साल से छोटे बच्चे में देखने को मिलते हैं। सो हमारी ईटियोलॉजी यहीं पे हम खत्म करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पैथोफिजियोलॉजी हमारी कैसे होती है? इंक्रीज ग्लोमेरुलस कैपिलरी वॉल, परमेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। जो हमारी ग्लोमेरुलस होती है, हमारी वॉल होती है, वो फिल्टर करती है हमारी ब्लड को, तो वो क्या करती है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और प्रोटीन को ज़्यादा क्या करने लगती है, एक्सक्रीट करने लगती है हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन। ठीक है, ड्यू टू द लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन इन MCAT इज द मिनिमल चेंज डिजीज, और ड्यू टू द म्यूचुएशन इन द पोडोसाइट प्रोटीन पोडोसिन, अल्फा एक्टिन 4 एक्सेट्रा इन नॉन मिनिमल चेंज डिजीज। मतलब कि इसकी वजह से जो हमारा प्रोटीन होता है वो परमेबिलिटी उसकी इंक्रीज कर देता है, तो जो प्रोटीन होता है वो ज़्यादा लॉस होने लगता है। सो मैसिव प्रोटीन यूरिया कॉज हाइपो एल्ब्यूमिनिया। हाइपो का मतलब होता है कम होना, एल्ब्यूमिन का मतलब होता है प्रोटीन, ईमिया का मतलब होता है हमारे ब्लड में, यानी कि जो ब्लड में जो एल्ब्यूमिन की मात्रा है वो हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लीवर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, लिपिड सिंथेसिस होगा, जो कि हमारा क्या करेगा, आगे जाके हाइपरलिपिडीमिया कॉज करेगा। और जो हाइपरलिपिडीमिया होता है वो आगे जाके हमारे ब्लड में क्या कर देगा, हमारा ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को इंक्रीज करेगा और कोलेस्ट्रॉल को हमारा इंक्रीज करेगा। सो हाइपरलिपिडीमिया। And again, hypoalbuminemia decrease the plasma oncotic pressure that cause fluid move from the intravascular to the interstitial स्पेस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा एडेमा हो जाएगा एंड हमें हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा रीनल परफ्यूजन प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से ADH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड एल्डोस्ट्रोन जो होते हैं हमारे वो क्या कर देंगे, वो वाटर को और सोडियम का लेवल को क्या कर देंगे, हमारे रिटेन करके रखेंगे, यानी कि रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम कौन करेगा, ADH कर देगा, जो हमारा फर्दर कोज कर देगा एडिमा। तो इस वजह से ये जो हमारी पूरी हमारी क्या होती है, हमारी पैथोफिजियोलॉजी इसकी हमारी कंप्लीट होती है। Clinical manifestation of idiopathic nephrotic syndrome. Age of onset most commonly appear between 2 to 6 year. मतलब कि सबसे ज़्यादा जो अपीयर होता है वो 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों में होता है, और इसका जो मेल में जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर, फर्स्ट वन इज द फैटिग लिथार्जी रहेगी, एनरोक्सिया और इरिटेबिलिटी, मतलब जो पेशेंट होगा वो इरिटेट सा रहेगा, ठीक है, नोजिया होएगी उसको, वॉमिटिंग रहेगा, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में जो है पेन होगा, ठीक है, डायरिया रहेगा उसको, बार बार लूज मोशन होंगे, ठीक है, बॉडी वेट उसका इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बॉडी में एडिमा है, एडिमा का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग है, यूरिन आउटपुट जो उसका डिक्रीज रहेगा, जो यूरिन करने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू द प्लूरल इफ्यूजन, जो हमारा लंग्स है उसमें हमारा वाटर एक्यूमुलेशन रहेगा जिसकी वजह से हमारी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। ओकेजनली ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड एंड मतलब कि जो बीपी होगा वो हमारा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ओकेजनली ग्रोस हिमेटोयूरिया, हिमेटोयूरिया का मतलब क्या होता है, हमारा यूरिन में ब्लड आना, ठीक है, दैट इज हिमेटोयूरिया। Now move to the investigation. How to investigate NS, nephrotic syndrome? First, urine analysis, blood test, and other investigations are also there. Now let's discuss one by one. First, we discuss the urine analysis. नाउ यूरिन एनालिसिस में हमारी जो प्रोटीन यूरिया होगी उसकी वैल्यू होगी 3+ या फिर 4+ हो सकती है, ठीक है, और 24 यूरिन टेस्ट फॉर द प्रोटीन एक्सक्रीशन जिसमें हमारी वैल्यू जो होगी मोर देन 40 mg/m² होगी, ठीक है, स्पोर्ट यूरिन प्रोटीनूरिया क्रेटिन रेशियो जो होता है हमेशा मोर देन क्या होगा, हमारा 2 होगा। ब्लड टेस्ट में हमारी सीरम प्रोटीन की जो वैल्यू है वो लेस देन 5.5 ग्राम पर DL एंड सीरम एल्ब्यूमिन की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 2.5 ग्राम पर DL होनी है। सीरम कोलेस्ट्रॉल जो होना चाहिए उसकी जो वैल्यू है वो हमारी मोर देन 250 mg पर DL होनी चाहिए। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हमारा सोडियम की वैल्यू जो होती है हमारी लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमारी होनी चाहिए। RFT, raised urea creatinine occasionally present if the massive edema or the oligouria are present, ठीक है, जो हमारा मतलब कि यूरिया की और जो क्रेटिनिन की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा मिलेगी अगर हमारा मैसिव एडिमा मतलब कि जो स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमारी ज़्यादा मिलेगी। देन ESR जो होगा हमारा एलिवेटेड रहेगा, C3 एंड C4 लेवल नॉर्मल इन MCNS। तो ये होता है हमारा ब्लड टेस्ट कंप्लीट। नाउ मूव टू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एक्सरे कराएंगे टू रूल आउट ट्यूबरक्लोसिस, USG कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे हम, रीनल बायोप्सी नॉट रूटीनली इंडिकेटेड, ठीक है, तो इसमें हमारी 1 to 8 कुछ हमारे दिखाए गए हैं जिसमें हम क्या कराते हैं, हमारे रीनल बायोप्सी हमारी होती है। Now move to the treatment. Treatment are 2 type, one is supportive and second one is specific. Specific हमारा पार्ट 2 में बताएंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं सपोर्टिव। सबसे पहला हमारा डाइट जो होगी लो सोल्ट डाइट देंगे, जो सोल्ट की जो अमाउंट होनी चाहिए वो लेस देन 2 ग्राम पर डे होनी चाहिए और उसको हाई प्रोटीन डाइट देंगे, ठीक है, और उसे डायूरेट्स में हम जो देंगे वो देंगे हम डायूरेटिक्स में। फर्स्ट इज द फ्यूरिसिमाइड जिसकी जो वैल्यू होती है 2 to 8 mg पर kg पर डे होगा, ऑरली दे देंगे तो TDS चलेगा, ठीक है। सेकंड इज द हाइड्रोक्लोराइड थाइजाइड होगी जिसकी वैल्यू होती है 1 to 3 mg पर kg पर डे, ठीक है, और उसकी अगर वो नहीं मिलती है तो हम उसको मेट्रालोजोन भी दे सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 0.1 to 0.5 mg पर kg पर डे विद फ्यूरोसोमाइड इन द मैसिव एडेमा, मैसिव एडेमा में हम उसको देंगे। थर्ड वन इज द स्पायरोनोलैक्टोन जिसकी वैल्यू होती है 1 to 3 mg पर kg पर डे टू प्रिवेंट द हाइपोकैलेमिया, ठीक है। AC इनिवेटर में हमारा आएगा एनालेप्रिल और हमारा आएगा रैम्प्रिल, हम उसको दे सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज गाइज डू लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।